नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद, एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। आइए, वर्किंग क्लास के मुद्दे अधिक हैं इसमें, रिटायरीज के मुद्दे कम हैं। एक AIBEA की लेटर पढ़ते हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, केंद्रीय कार्यालय प्रभात निवास, पंजीकृत संख्या है 2037 एंड सिंगापुर प्लाजा 164 लिंगी चेट्टी स्ट्रीट, चेन्नई 600001। फ़ोन नंबर 25351522, फैक्स नंबर 25358853। वेबसाइट www.aibea.in। मोबाइल नंबर 9840089920। ये वेंकटचलम जी का मोबाइल नंबर है, एक बार आप लोग नोट भी कर सकते हैं और मेल भी इनको नोट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इनका है 9840089920 और फैक्स नंबर है इनका 25358853। फ़ोन नंबर इनका ऑफिस का है 25351522। ये चेन्नई के हैं। ईमेल chhv.aibea@gmail.com एंड aibea_headquarter@gmail.com। ये है AIBEA जनरल सेक्रेटरी 2025/019। ये लेटर नंबर है। अब आइए पढ़ते हैं इसको। श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, डेट 29 जनवरी 25। माननीय महोदया, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA की ओर से हम आगामी बजट के लिए सरकार के विचारार्थ अपनी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें आशा है कि सरकार इन सकारात्मक सुझाव पर विचार करेगी। अच्छा, ये जो है वर्किंग क्लास के मुद्दे ज़्यादा हैं। रिटायरीज के तो लास्ट में छोटे से लिख दिया, वो भी हम लोगों को इफेक्ट नहीं करे। पेंशन अपडेशन उसमें नहीं है, स्पेशल अलाउंस नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं है। ग्रेजुएटी है लेकिन आगे वालों के लिए है। अच्छा, आइए, वाणिज्यिक बैंक, बैंकिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए समावेशी बैंकिंग प्रणाली आवश्यक है। वर्तमान में बैंकिंग सेवाएं और बैंकिंग ऋण बैंकों के विवेक पर उपलब्ध हैं, अतः बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और बैंकिंग ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs के जमा धन को डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना DICGC के अंतर्गत कवर किया गया है। यह योजना 1961 में AIBEA की पहल पर लागू की गई थी, जब कई निजी बैंकों के बंद होने के कारण जमाकर्ताओं की पूंजी डूब रही थी। लेकिन अब बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत RBI को किसी भी संकटग्रस्त बैंक का विलय करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के बंद होने की संभावना नहीं है। तो DICGC योजना में केवल सहकारी बैंकों को ही शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वाणिज्यिक बैंकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ 22,543 करोड़ 2023-24 को रोका जा सके। मतलब 22,543 करोड़ का बोझ पड़ता है, बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए और सरकार की हिस्सेदारी हमेशा 51% या उससे अधिक होनी चाहिए। हम इससे सहमत हैं। IDBI बैंक को बेचने का निर्णय रद्द किया जाना चाहिए। संसद में किए गए आश्वासनों के अनुसार सरकार को IDBI बैंक में कम से कम 51% हिस्सेदारी बनाए रखनी चाहिए। न केवल IDBI, अन्य बैंकों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जो और 3-4 बैंकों की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है उसको भी, उसमें भी यही लागू होना चाहिए। ये हमारी तरफ से है। बैंक ऑफ बड़ौदा को अपनी सहायक कंपनी नैनीताल बैंक का विलय अपने साथ करने या इसे किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ मिलाने की सलाह दी जानी चाहिए। बैंकों को जबरन बीमा एवं अन्य गैर बैंकिंग उत्पादों की बिक्री करने से रोका जाना चाहिए और केवल मूल बैंकिंग सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद कई शाखाएं बंद हो गई। इन बंद शाखाओं के लाइसेंस का उपयोग ग्रामीण और बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए किया जाना चाहिए। निजी बैंक सार्वजनिक बैंकों की तुलना में अधिक शाखाएं खोल रहे हैं, जो अनुचित है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को
में कामगार निदेशक और अधिकारी निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो पिछले 10 वर्षों से रिक्त है। बचत खाते पर ब्याज दर बढ़ाकर 6% प्रतिवर्ष की जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतर सावधि जमा पर 2% अतिरिक्त ब्याज दिया जाना चाहिए। ये तो हम लोगों के भी फेवर में है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि पर अर्जित ब्याज को आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेष रूप से उप स्टाफ और लिपिक स्तर पर पर्याप्त भर्ती की जानी चाहिए, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके और भविष्य में बैंकिंग व्यवसाय की वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। एमएसएमई के क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज और कर रियायतें प्रदान की जानी चाहिए। छोटे व्यापारियों को 6% सरल ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। गरीब और वंचित वर्गों की सहायता के लिए डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए। इसमें 1% हुआ करता था पहले ब्याज। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर 35,000 करोड़ का जुर्माना वसूला है। ग्राहकों को इस प्रकार की वसूली बंद की जानी चाहिए। खराब ऋण NPA से संबंधित सुधार। जानबूझकर बैंक ऋण न चुकाने को आपराधिक अपराध घोषित किया जाना चाहिए। जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों को किसी भी प्रकार के चुनाव, स्थानीय निकाय, विधानसभा या सांसद लड़ने या मंत्री बनने से रोका जाना चाहिए। कॉर्पोरेट डिफाल्टरों का बोझ आम जनता पर शुल्क के रूप में नहीं डाला जाना चाहिए। बैंकों के खराब ऋणों की वसूली के लिए अधिक ऋण वसूली न्यायाधिकरण और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। कॉर्पोरेट ऋणों को हेयर कट, बड़ा नुकसान उठाकर ऋण माफ करना के नाम पर बैंकों को क्षमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। RBI को प्रत्येक 6 माह में जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले लोगों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए। RBI अधिनियम की धारा 45E को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने RBI के डिफाल्टरों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। कृषि और शिक्षा ऋण। कृषि ऋण केवल 2% साधारण ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए। गरीब छात्रों को 5% साधारण ब्याज पर दर पर शिक्षा ऋण दिया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों DFI को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बुनियादी ढांचा ऋण इन संस्थानों को हस्तांतरित किए जाने चाहिए। बैंक मित्र बैंकिंग और व्यापार संवाददाता। बैंक मित्रों को सीधे बैंक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें न्यूनतम 18,000 वेतन के साथ उचित वेतन संरचना और सेवा शर्तें दी जानी चाहिए। उन्हें ESI और मातृत्व लाभ दिया जाना चाहिए। सहकारी बैंकों, बैंकिंग और ग्रामीण बैंकिंग सुधार। सहकारी बैंकों और सहकारी नीतियों को आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। सहकारी बैंकों को मजबूत करने और पुनर्पूंजीकरण रिकैपिटलाइजेशन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 20 लाख करोड़ का विशेष कोष स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें सहकारी, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋणों को सुचालित रूप से गारंटी दे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB को उनके प्रायोजकों बैंकों में विलय किया जाना चाहिए। बैंक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दे। बैंक कर्मचारियों के लिए NPS में नियोक्ता योगदान पर कर छूट 14% बढ़ाई जानी चाहिए। सभी सेवानिवृत्ति लाभों को आयकर से मुक्त किया जाए। चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर GST समाप्त किया जाए। ग्रेजुएटी की सीमा 25 लाख की जाए। ये सब आगे के लिए। और धन्यवाद सहित सादर CH वेंकटचलम महासचिव AIBA। ये इन्होंने अपने चैनल पर भी डाला और इसमें कहीं भी हमारे इशूज़ नहीं लिए, जैसे कि पेंशन अपडेशन या स्पेशल अलाउंस एनोमली रिमूवल और ग्रेजुएटी का मुद्दा या कम्यूटेशन का मुद्दा, ये सब इन्होंने इसमें नहीं करे हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और भी कुछ है लेकिन बाद में देखते हैं।